दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा और अकेलापन। मुझे गांव के घर से काफी दूर एक बड़ी सिटी में नौकरी मिली थी। इस शहर में किराए का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था, जहां से कभी कोई चहल पहल या शोर शराबे की आवाज नहीं आती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उस घर में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। उस घर में सिर्फ वे दो ही लोग रहते थे, जो कि पूरी तरह से एक दूसरे पर आश्रित थे। उस घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता था। मैं एक संयुक्त परिवार से था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता है कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता तो देखता कि दादाजी अपने कांपते हुए हाथों से दादी को चाय देते थे। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहां पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों मिलजुल कर धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था, तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मेरा मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पांव वहीं थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था, मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती और मैं अपने घर पर फोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक दिन संडे को मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफी आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद दादाजी वहां आए। वे भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है दादाजी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे कुछ बताया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वे खुद भी बोल नहीं सकते, वे सुन सकते हैं और मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी को कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखता ही रहा और न जाने कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता, मैं उनके पास चला जाता। वे मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारे की भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वे अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा है। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगलियों से इशारा करते हुए मुझे एक साइकिल दिखाई और कुछ बच्चों की छोटी मोटी गाड़ियां और खिलौने थे। शायद ये वही निशानियां थी जिन्हें वे अपने मुंह से नहीं बता सकते थे। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनका भरा पूरा बहुत बड़ा परिवार है और किन्हीं कारणवश उनके परिवार वाले उन्हें यहाँ छोड़कर चले गए। दोनों ने यही सोचकर जीवन भर कमाया और बच्चों को विदेश में भेजकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई, मनपसंद लड़की से शादी कराई। सिर्फ यही सोचा कि रिटायरमेंट के बाद सभी बच्चे हमारे साथ रहेंगे और हमारा भी एक संयुक्त परिवार होगा और हमारा बुढ़ापा अकेले नहीं जाएगा। उन्होंने हर प्रकार से अपने परिवार को सक्षम बनाया, लेकिन अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उनके बोल कर ना बता पाने पर भी मैं उनकी सारी बातें समझ चुका था। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया और उन्होंने मुझे खूब प्यार और आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, ये कई सारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तानें हैं। ऐसी दास्तानें न जाने कितनी हैं और आने वाले समय में कितनी और होंगी। शायद
एक दिन हम भी इसी बुढ़ापे के कटघरे में खड़े होंगे। अगर हर इंसान बुढ़ापे के इस दर्द को जवानी में समझ सकता तो शायद वह बूढ़े होने वाले माता पिता या दादा दादी को कभी इस दुख के कटघरे में खड़ा ही ना करता। दोस्तों, अपने माँ बाप और दादा दादी का ख्याल रखें और उन्हें हमेशा खुश रखें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।